हेलो बच्चों, मैं सुनील अग्रहरी आपका स्वागत करता हूँ आपके प्यारे से चैनल फिजिक्स का अड्डा। लास्ट टाइम हमने वैद्युत बल रेखाओं का अध्ययन किया था प्रीवियस वीडियो में। आज कुछ नया पढ़ेंगे। कुछ नया क्या, नया ही एकदम है। आज हम पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। फिर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। ठीक है, 3 चीज़ें पढ़नी है आज। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हम पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, ये होता क्या है, इसको परिभाषा के रूप में, जब दो बिंदु आवेश जब ऐसा करते हैं, वह निकाय या व्यवस्था जिसमें दो बराबर एवं विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे जाते हैं, यानी वैद्युत द्विध्रुव क्या कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ठीक है, ये वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। क्या होता है, इसमें 2 प्रकार के आवेश होते हैं और दोनों आवेश अपोजिट होते हैं, यानी एक धनावेश होता है, एक ऋणावेश होता है, और दोनों को कुछ अल्प दूरी पर रखा, अल्प मतलब छोटी दूरी पर रखा जाता है। जैसे इसके उदाहरण के रूप में अगर हम देखें उदाहरण का कि वैद्युत द्विध्रुव के उदाहरण होता है, अच्छा भाई कौन कौन से होते हैं, तो उदाहरण के लिए आप ले लीजिए HCl को, CO2 को, आदि। ठीक है, ये उदाहरण होते हैं वैद्युत द्विध्रुव का। एक तरह से ऐसे हम समझे वैद्युत द्विध्रुव को, पहले समझ लें फिर इसके बाद इसका क्लासिफिकेशन देंगे। एक -q आवेश रख लीजिए, इससे छोटी सी दूरी पर टक 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 +q। छोटी दूरी को दिखाया जाता है 2l से। कहीं कहीं किताबों में इस 2l को ऐसे करके दिखा दिया जाता है, सेंटर से लेकर यहाँ से l दूरी दिखा के यहाँ तक का, फिर यहाँ से l दूरी दिखाकर यहाँ तक का। ठीक है, कहीं कहीं ऐसे दिखाते हैं या 2l डायरेक्ट दिखा दिया जाता है। ये दूरी बहुत अल्प होती है। अल्प का मतलब छोटी छोटी छोटी, बहुत छोटी, माइक्रो में, नैनो में, टेरो में। देखिए जैसे HCl में क्या है, हाइड्रोजन आयन है। HCl में हाइड्रोजन का जो आयन है H+ में, यानी धनावेश है, तथा क्लोरीन का जो आयन है तथा क्लोरीन Cl का जो आयन है वो ऋणावेश है, एक दूसरे से (0.1 एंगस्ट्रॉम दूरी पर होता है। 0.1 एंगस्ट्रॉम का मतलब 10⁻11 मीटर दूरी पर होता
लीजिए अब क्लियर हुआ। अत्यंत अल्प दूरी का मतलब क्या हुआ भाई, हाइड्रोजन आयन ये आपका धनावेश हो गया, Cl जो हो गया ऋणावेश हो गया, और ये दोनों आपस में कितनी दूरी पर, बहुत छोटी दूरी है, 10⁻⁻11 मीटर, यानी बहुत छोटी दूरी पर है। अगर ऐसा कोई निकाय बनके तैयार हो जाता है तो इसको क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव। समझ में आया? चलिए अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसके बाद रीडिंग लगाइए आप, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये क्या होता है, देखिए वैद्युत द्विध्रुव के, वैद्युत द्विध्रुव निकाय के किसी आवेश का परिणाम के किसी आवेश का परिमाण तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, अब वैद्युत द्विध्रुव निकाय कौन सा हुआ, ये वाला हुआ। अब इस निकाय का कोई भी एक आवेश ले लीजिए आप, चिन्ह मैंने नहीं लिखा, अब उसका परिमाण लिखिए। इन्होंने कहा कि आवेश का परिमाण, परिमाण क्या है, क्यों इसका भी है क्यों इसका भी है, किसी का भी, तो चाहे इसको लो चाहे इसको लो चाहे इसको लो, वैल्यू क्या आएगी, क्यों ही आएगी। तथा उनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी क्या है 2l, अत्यंत अल्प दूरी, तो इनके गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, और फिर क्या कहते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं, P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो चलिए अगर इसको P से प्रदर्शित करते हैं तो इसके हिसाब से इसका सूत्र भी होगा। सूत्र क्या बनेगा, P = Q, एक आवेश का परिमाण Q तथा इनके बीच की दूरी यानी कि 2। ठीक है, या ऐसे भी इसको लिख सकते हो, P = 2Q। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कहीं पे ये चीज यूज होता है, कहीं कहीं पे ये यूज, तो आप इसको लर्न कर लीजिए। ठीक है, इसका मात्रा क्या हो जाएगा, इस SI मात्रा किसका क्या हो जाएगा, SI मात्रा। दो टर्म है इसमें, कूलाम है आवेश और मीटर है यानी लंबाई, दो चीजें हैं, कूलाम मीटर। ठीक है, समझ में आया। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, एक ऐसा निकाय होता है जिसमें दो बराबर आवेश होते हैं और दोनों की प्रकृति जो होती है वो विपरीत होती है, एक धनावेश होता है एक ऋणावेश होता है, और दोनों को अत्यंत अल्प दूरी पर रखा जाता है। तो ऐसा निकाय जो भी तैयार होगा उसे वैद्युत द्विध्रुव कहेंगे। वैद्युत द्विध्रुव निकाय क्या होता है कि ऐसा निकाय यानी वैद्युत द्विध्रुव निकाय जो बना हुआ है उसमें से किसी एक आवेश का परिमाण तथा उनके बीच की जो दूरी होती है अगर उनको आपस में गुणा कर दिया जाए तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बन जाता है, जिसे P से लिखा जाए, P = Q × 2l या P = 2Qm मात्रा। अब देखिए ये एक सदिश राशि है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है वो एक सदिश राशि होती है। सदिश का मतलब समझिए गए, दिशा होनी चाहिए, तो यानी यहाँ भी दिशा होनी चाहिए। इसी फिगर में हम दिशा बता दें, देखिए ध्यान दीजिएगा, जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है वो सदैव ऋण से धन की तरफ होती है। इसकी जो द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है
ऐसे लिख देते हैं, आघूर्ण की दिशा कैसे होती है, पॉजिटिव निगेटिव से पॉजिटिव की ओर होती है। ठीक है, यानी कि इधर अगर विद्युत द्विध्रुव की दिशा में पूछे आघूर्ण की दिशा तो क्या होगी, ठीक है। देखिए फिजिक्स में तो ये चीज़ें होती हैं, मगर केमिस्ट्री में इसी चीज़ को पॉजिटिव से निगेटिव के लिए कर देता है। कोई बात नहीं, हमको फिजिक्स पढ़ना है, फिजिक्स याद करेंगे माइनस से प्लस, तो विद्युत द्विध्रुव की दिशा क्या हो जाएगी, माइनस से। क्लियर, यहाँ तक नोट कर लीजिए। फिर आगे बताते हैं कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण उसकी अक्षीय स्थिति पे कुछ दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जाती है। हो गया, मिटा दें, चलिए मिटा देते हैं। टन अच्छा, एक बात मुझे पूछनी है, आप लोगों को लंबी वीडियोस पसंद नहीं है क्या? नहीं, मेरी सारी वीडियोस लंबी हैं तो मुझे उस हिसाब से व्यूवर्स नहीं मिल पा रहे हैं, जैसे मैं उम्मीद कर रहा हूँ। जैसे मेरी एक दो वीडियोस स्टार्टिंग में गई जो कि छोटी वीडियोस थी, लास्ट में उसकी लेंथ बढ़ती गई तो कम होती है। अगर ऐसा ही हो तो फिर कोशिश करूँगा छोटी वीडियोस बनाने की, मगर छोटी वीडियोस में एक समस्या है, एक टॉपिक एक दिन में ख़त्म करना फिर उसमें दिक्कत हो जाएगी। मैं सोच रहा हूँ कि एक दिन में एक टॉपिक ख़त्म कर दें तो उससे वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है। अब आज कोशिश करूँगा कि वीडियो छोटी ही बने ताकि आप लोगों को भी सुगमता हो। बताइएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए, विद्युत द्विध्रुव के कारण, नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर, ऐसा नहीं कि विद्युत द्विध्रुव कारण उसके केंद्र बिंदु, किसके, विद्युत द्विध्रुव के केंद्र बिंदु से, केंद्र बिंदु से कुछ दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, यह हेडिंग डाल लीजिए। इसके साथ में एक और शब्द आप ब्रैकेट में लिख दीजिए, अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति में। देखिए कंडीशनें इसमें तीन बनती हैं। एक होती है विद्युत द्विध्रुव जहाँ बना है उसके अक्ष में हो, या उसके लंबवत हो, या उस कहीं भी लंबवत के अलावा कहीं और दूसरी जगह पे। तो तीन कंडीशनें बनती है। तो आज मैं सिर्फ पहली बताऊंगा, वो भी क्या है, अक्षीय स्थिति में। विद्युत द्विध्रुव जिसमें भी बना होगा, जिस क्षेत्र में बना होगा, वहाँ से उसके अक्ष पर स्थित, उसके केंद्र से अक्ष पर स्थित कुछ दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, ये आज हम ज्ञात करेंगे बस। ठीक है, शुरू करें। चलिए शुरू करते हैं। माना हमारे पास दो बिंदु आवेश हैं, एक माइनस का क्यों आवेश जो कि इससे प्लस क्यों आवेश, ये दोनों हैं जो कि यहाँ से एल और एल पार्ट दो पार्टों में डिफाइन है। लास्ट में भी वहाँ पे बनाया तो ठीक है। यहाँ से हम कह दे रहे हैं कि यहाँ से x दूरी पर स्थित ये वाला बिंदु है, और यहाँ पर हमको क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये इसी अक्ष पर है, तो इसी अक्ष पे सामने हम बढ़ कर चले गए, तो वहाँ पे हमको क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक है, ये विद्युत द्विध्रुव निकाय बन ही गया है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यहाँ से या विद्युत द्विध्रुव क्लियर है, बन गया। अब इस द्विध्रुव के सेंटर पॉइंट से केंद्र से x दूरी पर स्थित बिंदु पर, चलिए बिंदु का नाम हम दे रहे हैं P पर, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है। ठीक है,
चलिए, अच्छा एक चीज और, वैद्युत क्षेत्र यहाँ पे दो आवेश हैं। बिंदु आवेश वाले में चले जाओ कि एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हमने लास्ट वीडियोस में ये पढ़ रखा है ना। तो यहाँ से दो विद्युत क्षेत्र निकलेंगे, है ना। चलिए दो निकलेंगे तो इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं, पहला आवेश कर देते हैं, और इसको दूसरा आवेश मान लेते हैं। कोई दिक्कत? तो पहले आवेश के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी और इसकी दिशा क्या होगी, दूसरे वाले से किस दिशा में होगा, ठीक है। दिशा याद होनी चाहिए। लास्ट टॉपिक में हमने चर्चा की, विद्युत बल एक है, माइनस होता है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होती है, केंद्र की तरफ होती है, यानी इस साइड में आके बनेगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसे हम नाम देंगे E1, ठीक है। और दूसरे वाले के कारण इधर साइड पे बनेगा, जिसका नाम है, ठीक है। चलिए हम कह देते हैं, माना दो आवेश माइनस क्यू तथा क्यू प्लस एक दूसरे से इसका नाम देते हैं, एक दूसरे से 2L दूरी पर स्थित है। इसके केंद्र O से x दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए निकाल लिया है ना। दो हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं, E1 और E2। E1 और E2, देखो एक चीज़ हमने इसमें कर दिया है, माइनस और प्लस, सॉरी, एक तीर छोटी एक तीर बड़ी, है ना। इसका भी रीज़न है बड़ी और छोटी करने का, आप लोग जानते हैं क्यों? प्रीवियस टॉपिक थोड़ा हमारा माइंड में लाओ, पता लग जाएगा कि क्या रीज़न है। रीज़न तो बहुत आसान भाई, माइनस क्यू आवेश से अगर देखो बिंदु P की स्थिति कैसी है, दूर है, और प्लस क्यू से बिंदु P की स्थिति क्या है, पास। हम प्रीवियस वीडियोस में ये पढ़ते आए कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु आवेश से दूर होने पर घटती जाती है। तो अपेक्षाकृत यहाँ से इस बिंदु पे लगने वाले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होगी, ये वाली ज़्यादा है ना। यदि ये बड़ा है ये छोटा है तो इसको बड़े से दिखा दिए, इसको छोटे से दिखा दिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब बिंदु P पर, एग्जैक्ट P पर कितनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं मिल रही हैं हमको, दो मिल रही हैं। तो जाहिर सी बात हमको परिणामी निकालना पड़ेगा। परिणामी निकालने के बाद क्या करो, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगा, E नेट इज इक्वल टू E2 माइनस E1, है कि नहीं? हाँ बोलो, हाँ भाई, E बड़ा है, E2 बड़ा है, E1 छोटा है, तो E2 माइनस E1 ही तो होगा, तभी तो वहाँ पता लगे कितनी है। हाँ, अब बिंदु आवेश के हिसाब से याद ये, तो वहाँ पर फार्मूला क्या था, E2 के लिए जाएंगे तो E2 किसकी वजह से लग रहा है, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, KQ अपान दूरी कितनी, यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी होगी, हमको ये वाली दूरी चाहिए। हमको यहाँ से यहाँ की दूरी टोटल तो x पता है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी पता है, तो ये दूरी निकालने क्या, इसमें से ये वाला घटाते, यानी क्या हो जाएगा, x माइनस का, कोई दिक्कत। E2 के लिए जाएंगे तो क्या बनेगा, KQ, यहाँ भी क्यों। अब भाई फिर पूछिए, यहाँ पे माइनस है आप प्लस आ रही है भाई, एक बार हम यहाँ पे डिफाइन कर चुके हैं तो बार बार थोड़े करेंगे। हाँ, तो यहाँ से दूरी क्या हो जाएगी भाई,
इसकी दूरी यहाँ से क्या हो जाएगी, ये वाली दूरी और ये वाली दूरी, तो ये वाली दूरी यहाँ तक है, ये है कितनी है, और ये वाली दूरी कितनी है, तो ये कितनी हो जाएगी x प्लस कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। शाबाश, बहुत अच्छे। चलिए अब थोड़ा सा मैथ में घुस जाइए, मैथमेटिकल, जिनका मैथ क्लियर है वो तो सॉल्व करेंगे, जिनका नहीं है वो भी ध्यान दें। सबसे पहले क्या कर लें, के क्यू को कॉमन कर लें, तो बचेगा क्या 1/x माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/x माइनस एल का प्लस का, ठीक है। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम में क्या हो जाएगा, के क्यू ब्रैकेट में ब्रैकेट में ये यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा x प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस x माइनस एल का होल स्क्वायर बटे ये दोनों नीचे रहेंगे, यानी x माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू x माइनस एल का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, सब बात नोट कर लीजिए, मिटा दें। नोट हो गया, हो गया, हो गया। चलिए जिनकी मैथ कंप्लीट है वो अपने इसको न्यूमेरिकल को सॉल्व कर ले, बाकी तो हम सॉल्व कर ही रहे हैं, फिर मैथ कर लीजिएगा कि कितने गलत कितने सही। आ गया हमारे पास यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, फार्मूला खोलना है, तो इसका फार्मूला खोलते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और एक चीज़ यहाँ पे देखो, यहाँ इसका स्क्वायर है, यहाँ पे इसका स्क्वायर है, तो क्या मैं टोटल का स्क्वायर कर सकता हूँ, हाँ कर सकता हूँ, ठीक है। तो टोटल का स्क्वायर करूँगा तो एक ब्रैकेट में माइनस बी, एक में प्लस बी, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, आगे कर देंगे। तो हम निकाल रहे थे क्या, ई नेट इज इक्वल टू कितना, फार्मूला बोल दो, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2xl। आगे चलते हैं, माइनस लगा देते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं यहाँ पे x माइनस एल का होल स्क्वायर है, x माइनस एल का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2xl होगा, यहाँ। अतः फिर भाई इसके साथ जब माइनस का गुणा हो जाएगा तो सारे चिन्ह पलट जाएंगे, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2xl अपान में आ जाइए। तो यहाँ पे भी अभी हमने क्या कहा, एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर भी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत अच्छे। हमने छोड़ रखा है के क्यू, हो गया। यहाँ से x और x कट जाएगा, एल स्क्वायर कट जाएगा, तो बचेगा क्या, के क्यू 2xl यानी कि 4xl अपान एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, समझ में आया, हाँ नहीं आया, अरे भाई क्यों नहीं आया भाई, सब कट ही गया है तो प्लस का वो जुड़ ही जाएगा, बाकी तो कुछ नया हमने किया नहीं। आगे देखते हैं, यहाँ से दो पार्ट होंगे, इस 4 का 2 इंटू 2, तो क्या हो जाएगा 2k क्यू 2l एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? अरे भाई 4 को 2 पार्ट में कर दो, 2 इंटू 2, 2 यहाँ उठा दिया, 2 यहाँ, 2 2 4, 4 के क्यों है, ये है एल है। अच्छा एक चीज यहाँ पे दिख रही है कुछ यूनिक सा, ये अभी हमने पढ़ा क्यों इंटू 2h, अगर ये कहीं पे होता है तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, हाँ तो ये नया फार्मूला क्या हो जाएगा 2kp अपन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का क्या आ गया ई नेट की वैल्यू हो गया, नोट कर लीजिए। अब ये तैयार करने में थोड़ा दिक्कत देगा, तो एक काम और कर लेते हैं, क्या करेंगे, यह एक्स ग्रेटर देन मच ग्रेटर देन, तो क्या होगा, देखिए भाई एक चीज तो है, हमने स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो बिंदु आवेश हम रख रहे हैं
वो बहुत अल्प दूरी पर है, माइक्रो में है, नैनो में है, हाँ बहुत छोटी दूरी है। और अगर दूरी x वाली हम कह दें, अगर वो सेंटीमीटर में भी ले लिया जाएगा तो उससे बहुत बड़ा। अगर सेंटीमीटर हम माइक्रो की तुलना कर दें, माइक्रो यानी 1 म्यू इज इक्वल टू कितना 10⁻⁶। और अगर सेंटीमीटर या मीटर की बात करें 1 मीटर, तो 1 मीटर और इसमें मीटर में कितना डिफरेंस है, 10⁻⁶ का डिफरेंस है कि नहीं। तो इतना डिफरेंस तो हो ही है, तो ये बड़ा हुआ ये छोटा हुआ। अब एक चीज़ और, अगर ये बड़ा ये छोटा है तो इसका स्क्वायर और इसके स्क्वायर की तुलना में ये तो 0 के बराबर हो जाएगा, है कि नहीं। अरे भाई इसका स्क्वायर करते ही क्या बन जाएगा, 10⁻⁻12 मतलब और छोटा यानी 0। तब l स्क्वायर टेंस टू 0 या l स्क्वायर अप्रॉक्स 0, लगभग 0 के बराबर आ जाएगा। तो तब क्या होगा, वैल्यू रख देते हैं E नेट इज इक्वल टू 2kP x अपान x स्क्वायर का स्क्वायर यानी x की पावर, x से x कन्वर्ट हो कट जाएगा, क्या हो जाएगा 2kP अपान x क्यूब बचे, यानी E नेट इज इक्वल टू k इंटू 2p, ऐसा इसलिए करें क्योंकि अभी बताएंगे, अपान x क्यूब या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपान r क्यूब। अब इस फार्मूले को आप लोग रट्टा मार लीजिए, याद कर लीजिए, यही आप लोगों का फाइनल इक्वेशन है। किसका, अक्षीय स्थिति में अगर वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति पे कोई बिंदु हो जाए और उससे कुछ वहाँ पे ये कहा जाए कि उससे उतनी दूर पर आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालिए, तब आप ये फार्मूला यूज करिए। अब ये फार्मूले के लिए निर्वात में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या वायु अथवा निर्वात के लिए तो ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 9 × 10⁹ यही बताया गया है कि नहीं। ये क्या है, निर्वात अथवा वायु के लिए, निर्वात अथवा वायु। अगर यही जो है कोई अदर मीडियम ले लिया जाएगा तब वहाँ पे इसका एप्सिलॉन हो जाएगा, तो वैल्यू बढ़ जाएगी, है कि नहीं, ठीक है। अच्छा इसका मात्रा क्या होगा, इसका ऐसा ही मात्रा, अरे भाई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रा क्या नोट कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे निरक्षीय स्थिति में, उससे दूसरे विषय यानी लंबवत, ठीक है। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।